इधर आइए, इधर देखिए। क्या यही इसको रानी है? स्वामीनाथ, ये क्या हो गया आपको स्वामीनाथ? इसलिए मैं तुम्हें माना करता था रानी कि ये सब झंझट में नहीं पड़ो, लेकिन तुम मेरे बात को नहीं मानी और हमें मरने के लिए यहाँ भेज दी है रानी। आज सच बात या कहला राजा जी, आज मानली ना तोहरो जी बातिया कि राजा जी दान करल भवा में आई गली हम। मनली न बतियाल राजा जी, घना घर जंगलवा में राजा जी, घना घर जंगलवा में राजा जी, कि राजा जी धान करल भवा में आई गली है। हमें माफ कर दीजिए, मैं आपको बात को नहीं समझ पाया और मैं धन के लोभी में आपको मैं फांसी तक चढ़वा दिया। हे महाराज, क्या बोलने के लिए चाहती हो? मैं आपसे बोलने के लिए ही चाह रहा हूं। आज लइए में अले भूले राजा जी, आज अपनो है पैसा वाली राजा जी, कि राजा जी छोड़ दा चितवा नवाज स्वामी के हम। ले मेले फूले राजा जी, ले मेले फूले राजा जी, अपन ले पैसा वाले राजा जी, आज अपन ले पैसा वाले राजा जी, कि राजा जी छोड़ी दा जीवना जी स्वामी के हमारा जी। महाराज अपना पैसा लीजिए और मुझे स्वामी को प्राण छोड़ दीजिए। तुम्हारा से पैसा लेने के लिए नहीं बुलवाया हूँ। मंत्री साहब पैसा छीन लो। ए बताओ लड़का, अब तो तू रानी से मिल लिया। आज गोड़ा तोरा परियोले राजा जी, कोई उपाय नहीं है। आज आले समय में राजा जी, कि राजा जी गोड़ा तोरा परियो जिया झुकेला। हेलो, गोड़ा तोरा परियले राजा जी,
इयल समैया में राजा जी, इयल समैया में राजा जी, कि राजा जी छोड़ी दाजी बनावा जी स्वामी के हवा रनु जी। हमारे स्वामीनाथ को प्राण छोड़ दीजिए, मैं आपको पैर पड़ता हूँ। रानी स्वामीनाथ आधामा चंडालावा हैरानिया हुजावा रजवा रानिया की रानिया जिंदना परानवा रानिया। ऐसा मत बोलिए स्वामीनाथ। अब बचे देथन हम हेलो लड़का, अब तुम्हारा प्राण ये यहाँ से बच के नहीं जाएगा। मिल लिया जितना देर मिलने के था जो मिल लिया। जनाब मैं 1 2 3 कहूंगा, ये फांसी लगा देना है। ठीक है राजा जी, आप हमें फांसी झुलाइएगा, लेकिन 1 मिनट का मोहलत दीजिए। क्या फिर 1 मिनट की मोहलत? ठीक है बोलो। 1 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बोलना है जो बोलो। ठीक है, सुनो रानी। क्या स्वामीनाथ? माता के रदल का रानिया एहुले अंगूठिया रानिया की रानिया ले मेले रानिया अंगूठिया रानी हम हमारा चिन्हनवा रानिया एहुले चिन्हनवा रानिया की रानिया ले मैं तुम्हें एक अंगूठी अपना चिन्हा देता हूँ रानी, इसे लो पहनो। जब जब मुझे हे स्वामीनाथ, रानी मैं इस अंगूठी के लेकर क्या करूंगा स्वामीनाथ? मैं इस अंगूठी के लेकर मैं क्या करूंगा स्वामीनाथ? रानी स्वामीनाथ, ए जब जब ध्यान पड़ेगा इस अंगूठी पर तो तुम्हें मेरा याद आ जाएगा। तुम दूसरा विवाह नहीं करोगी। इसी अंगूठी के सहारे जब तुम्हें याद पड़ेगा, जब मुझे याद आएगा रानी, इसलिए तुम इस अंगूठी को पहनो रानी। लो। नहीं नहीं रानी, मेरा अंतिम इच्छा है,
तुम मेरे अंगूठी को लोगी, पहनोगी। ठीक है सिंहासन स्वामीनाथ, मेरा ले लो रानी। ठीक है स्वामीनाथ, आपको जैसी आज्ञा। क्या जहर दे रहा है? उसको पकड़ो पकड़ो, छीनो जल्दी छीनो। हम भी मर रहे थे, भी मर जाए। ये भी मर जाए। ये हमको साथ में गलती नहीं किया है। वो नहीं तो लेकर महाराज, किया है। नहीं महाराज, नहीं अंगूठी है महाराज, क्या ये जहर नहीं है? अंगूठी है ये अंगूठी है महामंत्री साहब। महाराज। ये तो मुझे अंगूठी देकर महाराज अब याद आ गया। ये याद आ गया कि एक समय की बात था मंत्री साहब महाराज, कि जब मैंने ये दूसरा शादी किया था, तो दूसरा शादी किया था तो ब्याही रानी और संगाही रानी दोनों से एक पुत्र जन्म दिया। हाँ महाराज, तुम लोग जानते। जब कोख से बच्चा पैदा लिया तो हमको ब्याही रानी कही कि पतिदेव बेटा के मुंह दिखाए आप क्या चीज दीजिएगा। लेकिन महामंत्री साहब महाराज वही मुनर का औंठी है क्या? जो ये देखो, यही मुनर का औंठी है जो अपना पुत्र के मुंह दिखाए में ए ब्याही रानी को मैंने दिया था। हाँ महाराज, इस पर तो लिखा भी है राजा विक्रमादित्य राजू जय। मेरा नाम भी इसका मतलब महाराज ये बड़ी महारानी को भी मार कर ये अंगूठी छीन लिया होगा। हाँ, हाँ। इसका काम ही मारना ही है, बड़ी रानी की मार कर छीन लिया होगा। ए अंगूठी छीन लिया होगा। तो पक्का हत्यारा है महाराज। इसको फांसी अभी तुरंत से तुरंत पड़ना चाहिए। मालिक जी, क्या? पहले पूछिए कि अंगूठी कहाँ से लाया। हाँ, छीन मैं लिया पूछता कि हूँ। बच रहा है। लड़का ये बताओ, क्या है राजा जी? ए मुनर का अंगूठी है। ए बताओ, ए अंगूठी तुम्हारा कहाँ से मिला? ओ रानी के मार के ये छीना है कि तू किस लिए ये मुनर का अंगूठी तुम्हारे पास आया है, वो मैं जानना चाहता हूँ। लड़का बताओ, ये तुम्हारा पास कहाँ से आया है? सुनिए महाराज, सतवा के मैया हमारो देलना अंगूठिया जी हमारो कि राजा जी मारत समाया मैया अंगूठिया दिलन हमार रघु जी की। मरत समैया में माइया दिलाना अंगूठिया ले हमारो दिलन ले अंगूठिया जी हमारो कि राजा मारत समैया जी मैया दे लना जी। महाराज, क्या? हमारी माँ मरते समय में हमें अंगूठी दी। मरते समय माँ ने? अरे क्या बोल रहा है ये? मुझे मंत्री साहब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अरे इतना एक बात हम लोग को समझ में आ रहा कि मरते समय माँ ने दिया है। तो तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ घर है? कहाँ तेरे पिताजी का नाम है? बताओ। मुझे कुछ याद नहीं। याद करो, कहाँ तुम्हारा घर है? क्या तुम्हारा पिताजी के नाम है?
क्या तुम्हारा नाम है? आना ये तो याद 1 करके 2 3 बताओ। में खत्म हो जी मैं बेटा याद करो। मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। बताओ। सुनिए। आज हमारा के घरवा रहल राजल उजैनिया में हमरो कि राजा जी पिताजी के नाम माज रहल राजा विक्रमा जिताजी की। तनवा के नाम माजी रहले चंदन सिंह हमर के नामवा चंदन सिंह हमर के नामवा सजहिल भेदवा दिली बदला। मेरा मकान राज उज्जैनगढ़ पड़ता है। पिताजी को नाम राजा विक्रमादित्य सिंह, मुझे चंदन कहते हैं। महाराज महामंत्री ये सब कुछ बता रहा है, लेकिन महाराज हम लोग तो इस बात को भेद को जानते नहीं हैं कि सही में महारानी और आपका पुत्र है। हो सकता है कि अंगूठी छीनने के समय बड़ी महारानी अपना परिचय बताती होगी कि मैं रानी हूँ, पतिनाथ को नाम है विक्रमादित्य है, मेरा राजू जैन मकान है छीनने घड़ी। यदि ऐसा बात है तो चंदन बाबू तो घर से बाहर के हैं, वो तो होशियार था। पूछते हैं कि तू जंगल में कैसे आया, जंगल में क्यों रहता है? हाँ हाँ यदि बता देगा तो समझेंगे कि चंदन है। हाँ, पूछिए पूछिए। ठीक है, तो राजू जैन तेरा मकान है, पिताजी का नाम विक्रमादित्य सिंह है, तुम्हारा नाम चंदन है, तो इस जंगल में झोपड़ी बनाकर क्यों रहता है? एक कौन है? एक कौन है? तो जंगल में कैसे आया? मैं जंगल में कैसे आया जो आप लोग जानना चाहते हैं? क्यों नहीं? तो जब सुनिए। तू पिता के नाम बता रहा है, घर बता रहा है, तो बताओ कि कैसे आया, कौन कारण आया कि तेम जंगल में आके झोपड़ी बना के रहते हैं? सुनिए, एक समय की बात है कि एक हमारी माँ छोटी और थे और मेरी माँ बड़ी थी। सही बात। आपस में दोनों में लड़ गई, किसी तरह का विवाद हुआ होगा, वातावरण हुआ होगा, माँ ने दोनों लड़ गई। छोटी माँ ने एक पिताजी को साथ जाकर चुगली की कि हमारे बेटा को सोने के गिलास में जहर मिला रही थी बड़ी माँ, और ये सब बात पिताजी को कही। पिताजी बात को मान लिए और हमें माँ का खोजने के लिए महल में तक सिपाही को भेजा। मैं खेल कूद कर आया, माँ से पूछा कि माँ चेहरा उदास है, क्यों, कारण क्या है? माँ बताई कि आपस में दोनों में झगड़ा हुआ। सोचे कि कोई तरह की बात नहीं, लड़ गई तो लड़ गई, कोई बात नहीं। लेकिन सिपाही आया और माँ को ले जाने लगा। मैं कहा कि मैं भी चलूंगा। जब पिताजी को पास गया तो माँ को पिताजी बहुत मारने लगे। उसके बाद मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो पिताजी पर हमने तलवार उठा दिया। गुस्से में पिताजी पर तलवार उठा दिया। हमें गुस्से में होकर पिताजी ए राज उज्जैन से हमें और माँ का तन बस्तर खोलकर ए राजा उज्जैन से भगा दिए। तब आकर झोपड़ी में जंगल में रह रहे हैं।
तब कोई पापनी या पापी आकर हमारी माँ को तीर मार दिया। तीर मारने के बाद मैं आया, लकड़ी तोड़ने के लिए गया था। जब आया तो देखा माँ लौट रही है। तब हमें माँ मरती समय में अंगूठी दी। माँ को अंतिम संस्कार किसी तरह से किया, हाथ गोड़ जोड़ भीख दुख मांग कर इन्हें कर किए। उसके बाद इस रानी से मुलाकात हुआ। ये रानी हमको बहुत सहायता की। सूरजगढ़ को रहने वाली है। इसका पिताजी को नाम सूरज सिंह है। जहाँ हम लोग बारात गया था, जब ये रानी हमें अपने राज ले गई तो हम पर, इस रानी पर कलंक आ गया कि दोनों जवान लड़का लड़की ये सोई हुई है, बात किया है। हम लोग का गलत समझने लगा और इनका पिताजी हमारे हाथ पकड़कर इसका हाथ थमाकर दोनों को राज को भगा दिया। तब इसी जंगल में झोपड़ी बनाकर दोनों मिलकर रह रहे हैं। महाराज तो सच में राजकुमार चंदन है? हाँ मंत्री साहब, आपका पुत्र चंदन? मेरा पुत्र यही चंदन है जनाब। महाराज इसलिए फांसी से उतारा जाए महाराज? नहीं नहीं मंत्री साहब, ये फांसी से उतरा नहीं जाएगा। एक कानून कानून होता है। जो चंदेश्वर मेरा छोटा पुत्र के एमे मारा है तो कानून सजा यही देता है कि फांसी पड़ा जाए। अगर जो मैंने इसको छोड़ देता हूं तो हमारा प्रजागण क्या कहेगा कि राजा फांसी पर से जब उसको नाजायज था उसको पुत्र के मार दिया, तो पर फिर ये राजा कैसा है कि वो लड़का के फांसी पर से उतार दिया। ऐसा नहीं, ये लड़का के फांसी पड़ना चाहिए। देखो जनाब, मैंने एक दो कहूंगा, तीसरा मत बोलूंगा तो तीन में फांसी चढ़ा देना है। एक या दो या तीन। अरे फिर बाधा डाल दिया। हाँ सरकार। क्यों? सुनिए महाराज, बउआ चंदन एक मटर किए हैं चनेश्वर के, तो आप फांसी दे दिए महाराज। आप 3 मटर किए हैं महाराज। क्या आप 3 मटर किए हैं महाराज? कैसे? पहला मटर बउआ चंदन के माई के दोनों के घर से बाहर कर दिए महाराज। नहीं बाहर करते तो उनको मृत्यु नहीं होता महाराज। मटर 1। दूसरा मटर चनेश्वर बउआ के घर हाजिर में अपना दरमान को दूल्हा बना के ले गए और कोहबर घर में मटर करवाए महाराज। आप ही करवाए हैं महाराज। मटर 2। अच्छा। तीसरा मटर देखिए बउआ चंदन के, ये भी मटरे है। जब फांसी चढ़ गया तब मटरे है सरकार। इसीलिए इनको रिहा होना चाहिए, आपको फांसी पड़ना चाहिए सरकार। होगा ना जी? बोलिए सच्चाई बात, फांसी इनको होना चाहिए कि नहीं? ठीक है मंत्री साहब, जबकि आप लोग के कहना है कि राजा आप 3 मटर किए और फांसी आपको पड़ना चाहिए और चंदन के फांसी से उतारना चाहिए, तो ठीक है, मैं फांसी लेने के लिए तैयार होता। चलिए कटरा पर चढ़िए, देरी ना। महाराज, अरे चल रहे हो महाराज, मरने वक्त मंत्री को प्रणाम स्वीकार करिए महाराज। की तरफ से प्रणाम हो जाए। खुशी रहो महाराज। मरने के समय कुछ खाना चाहते हैं महाराज? नहीं, कुछ नहीं खाऊंगा। किसी से मिलना चाहते हैं? नहीं। कुछ कौन आदमी से मैं मिलूंगा? कुछ कहना चाहते हैं? क्या मैं कहूंगा? मैं तो यही कहूंगा कि मेरे भूल से ओ संगाही रानी की बात पर आकर और मैंने ए ब्याही रानी को निकाल दिया हूँ, बेटा चंदन के भी निकाल दिया हूँ।
तो मेरा ये गलती है। जब मैं गलती नहीं करता तो 3 मटर नहीं होता। ठीक है, मेरा फांसी पड़ना चाहिए। महाराज का कितना अच्छा विचार है, जबकि महाराज खुद अब समझ रहे हैं और अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि यदि मैं छोटी महारानी का बात नहीं मानता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अब हो गया तो अब क्या हो सकता है। ठीक है बहादुर जलाद, जब 1 2 3 कहेंगे तो जोर से फंदा खींचना ताकि महाराज को मरने में कोई तकलीफ ना हो, तुरंत प्राण छूट जाए। चलो जलाद, सबसे पहले जलाद सावधान। 1 2 3 चंदन, हाँ बोलना चाहता हूँ। क्या बात है? मंत्री जी, मैं बालक हूँ, नादान हूँ, ठीक है, मुझे राजपाट चलाने का ज्ञान नहीं। पिताजी बालेपन में भगा दिए राज उज्जैन से, इसलिए 14 कोस को राज है, मैं कैसे चलाऊंगा, मुझे कोई ज्ञान नहीं। मुझे पिताजी से अपने राज चलाने के लिए सीखना होगा, इसीलिए पिताजी को फांसी ना दिया जाए। वाह रे वाह, जैसी बड़ी महारानी का विचार, जैसा राजकुमार चंदन जी का भी विचार। चलो खोलो रे जलाद, खोलो। पिताजी जैसा किए औसा पाए। लास्ट में इनका समझ में आ गया कि गलतियां होता है। बेटा चंदन, पिताजी एक तुम्हारा से मैं माफी मांगने के लिए चाहता हूँ। नहीं लेकिन इसमें बैठो बेटा, आज को दिन ऐसा शुभ काम है कि रात तिलक तुम्हारा चढ़ाता हूँ बेटा। अपना सर के एक ताज तुम्हारा सर पर मैं रखता हूँ। बैठो बेटा, तुम्हारा ये 14 कोस की राज उज्जैनगढ़ है मेरा, ए तुम्हारा अधिकारी बना रहा हूँ। ए राजा बनकर ए राजपाट तुम्हारा चलाना होगा। लो बेटा, बोलिए राजकुमार चंदन बाबू की जय, राजकुमार चंदन बाबू की। महाराज क्या इधर देखिए, महाराज राजकुमार चंदन जी क्या कहे कि सूरजगढ़ के रहने वाला सूरज सिंह की पुत्री ये चंदा है, जो हम लोग बारात गए थे, हम लोग बारात गया था। महाराज ओ बहुआ जो अभी रंग महल में बैठी हुई है मसवात बनकर। श्रीमान, नाटक खत्म हो गया है, राजकुमार चंदन को राज तिलक मिल गया है। रानी देखिए, और ये जान भी रही है, ये मन में जान रही, समझ रहे हैं चंदा कि बाबा जो मिले थे शिकार खेलने के समय में कह दिए थे कि इस समय का मुहूर्त बताता है कि किसी जीव को मारेगा तो कोहबर घर में विधवा हो जाएगी, और इस समय तीर धनुष फेंककर राम का भजन में लग जाएगा तो 14 कोस का रानी बन जाओगी। तो आप लोग के सामने देख रहे हैं कि वो चंदन की माँ को मार दिया उसी समय, तो मसमात हो गई और ये भजन किया तो 14 कोस के पटरानी बन गई है। ये नाटक किसी जगह समाप्त हो जाता है। हेलो, नहीं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, तो आप लोग देखे बहुत कड़ी मेहनत कर ठंड के मौसम में राजा विक्रमादित्य उर्फ कोहबर घर का खून, ये नाटक रात भर कला निभाए हैं भाई, इसके लिए एक थैंक यू, तालियां। हाँ, तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल पर हमारे पिताजी का राजा विक्रमादित्य रहुई गांव में 5-6 साल पहले हुआ, लेकिन बारिश हो जाने के कारण आधा हुआ। यहीं के लोग सूरतपुर, मैं आया था, भूल गया था, दिल्ली में कोई रहते हैं, पहचानते होंगे, फोन करते थे कि पूरा कहानी नहीं डाले हैं। और बहुत खुशी की बात है कि आपका गांव सूरतपुर में राजा विक्रमादित्य करके दिखाए हमारे टीम कलाकार, बहुत कड़ी मेहनत कर, और इसे ही कहते हैं नाच। इतना सरिया कर कोई नहीं करता है, हम 10 नाच प्रोग्राम पार्टी में जाते हैं, बड़ाई की बात नहीं है, जैसे के तैसे खेलता है, इसको कहते हैं नाच। क्या कि 9 बजे शुरू हुआ, 11 बजे बंद, ओवर टाइम ओटी, जैसे दिल्ली में काम करते हैं ओटी ओवर टाइम।
इसको ही कहते हैं। लंबा कहानी था, धार्मिक सामाजिक पारिवारिक कहानी था, जो आप लोग हर सीन को देखे और एहसास किए। तो चलिए आपस में मिलजुल कर रहिएगा। कहानी यहीं पे समाप्त हुआ। और मेरे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आज ये प्रोग्राम 10 बजे से 10 तो बज गया, लेट होगा 2-2:30 बजे मैं अपलोड कर दूंगा। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन।